हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। आपने सुना होगा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है जिसका उपग्रह है ही नहीं, तो वो है पहला बुध और दूसरा है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है। जो भी आप अगर सूर्य की तरफ देखते हो तो आपको एक हिस्सा दिखाई देता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। ये क्या होता है, ये एक बाउंड्री होती है किस किस के बीच में, जो सूर्य का आंतरिक हिस्सा होता है और किसके बीच में, दूसरा सोलर एटमॉस्फेयर के बीच में। तो ये दोनों की बाउंड्री होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस चीज पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कोई तो बहुत ज्यादा चमकता है, कोई बहुत कम चमकता है, अलग अलग रंग के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। आज मैं आपको तारों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो तारे आकार में छोटे होते हैं वो ठंडे होते हैं और इनका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इनका रंग होता है लाल रंग का। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े और भारी तारे होते हैं वो गर्म होते हैं और इनका रंग होता है नीले रंग का। और तापमान की बात करें तो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ एक नया फैक्ट पता चला होगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो उनका नाम है रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। पहले साइंटिस्ट थे जो कि पहली बार उत्तरी ध्रुव पर गए थे। 1909 की वो साल थी। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होती है। आपने देखा होगा हमें कभी भी चंद्रमा कंप्लीट दिखाई नहीं देता, उसका केवल 59% ही हमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एक बार यहीं इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया था कि कितना प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा का दिखाई नहीं देता है, तो वो है 41%। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह, जिसको नेपच्यून बोलते हैं, हरे रंग का दिखाई देता है। तो हरा रंग प्रतीक होता है किसका, मीथेन गैस का, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है CH4। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। यही आपसे दूसरे ग्रह का भी पूछ सकता है, जैसे कि मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो समय लगता है 8 मिनट और 16 सेकंड। कहीं कहीं आपको ये 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। लगातार दो नए चंद्रमाओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिन की होती है, तो वो अवधि होती है 29.5 दिन की, यानी लगभग लगभग एक महीने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। पृथ्वी एक घंटे में अपनी धुरी पर कितने डिग्री घूमती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 3 फैक्ट आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। वहीं अगर 1 घंटे का निकालें तो कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। और पूरे 24 घंटे का निकालोगे तो भाई साहब 360 डिग्री हो जाएगा, यानी एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है, तो वो है दोस्तों शुक्र ग्रह का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ये वही ग्रह है जिसको जुड़वा बहन कहते हैं पृथ्वी की, मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। तो कितने, अगर आपको तुक्का मारना हो तो शुक्र ग्रह पे मारना कभी भी। सूर्य का लगभग 70% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है, तो सूर्य में आपको बता दूं इंपोर्टेंट 2 ही गैस होती हैं। पहले नंबर पर होती है हाइड्रोजन, जो कि 70% के आसपास होती है सूर्य में। दूसरे नंबर पर होती है हीलियम, जो कि 28% होती है। दिन व रात होने का कारण क्या है।
ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमिना है कि भाई साहब पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, तो वो होते हैं पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूमने की वजह से। जब वो सूर्य के सामने होती है तो उस जगह होता है दिन, और जो अपोजिट साइड होता है पृथ्वी के उसमें होती है रात। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, मास की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वेट की। अगर पृथ्वी पर आपका वेट है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर आपका केवल कितना मिलेगा, 1/6 उसका, यानी 60 का 1/6 होगा 10 किलो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। मास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ओनली वेट पे जब ग्रेविटी काम करती है। सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है। तो सूर्य तो दोस्तों हमेशा फिक्स रहता है, किसी का बाप भी उसको हिला नहीं सकता है। घूमेगा कौन, पृथ्वी, घूमेगा कौन, चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन टपकता है, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगर इसी का अपोजिट पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य तो फिक्स रहेगा और बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है पृथ्वी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है, यानी बहुत ही बड़ी बड़ी गैसों का भंडारा है, वो कहाँ पे है, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। आपको एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट करना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों यानी लाइट ईयर एक डिस्टेंस की इकाई है, लेकिन कोई छोटी मोटी नहीं है कि भाई आप इसको मीटर में नाप लो, ये इतनी मीटर ना, बहुत ही बड़ी। अगर किलोमीटर में बात करें तो 9.4 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। ये जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं इनको नापने में काम आती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, यानी किस ग्रह की सैटेलाइट सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे बड़ा तो है जुपिटर, लेकिन इसके ग्रह कम हैं, सबसे ज्यादा हैं किसके, सैचरन के यानी शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों शनि को ठीक कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था। तो प्लेनेटरी मोशन दिया था केपलर जी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इन्होंने ग्रह के इंपोर्टेंट 3 नियम दिए थे। एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये 2 ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, वो है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने साल का होता है। तो ये दोस्तों हर 76 साल के बाद में आता है।